मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। ये वो महिला है जिसकी वजह से एक शख्स ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली। ये वो महिला है जो अब तक आरोपों से नकारती रही, लेकिन अब अपना जुर्म कबूल कर रही है। ये कोई और नहीं, मानव शर्मा की पत्नी है, जिसे पुलिस बेसब्री से तलाश रही है। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको मानव शर्मा की पत्नी निकिता का 4 दिन पहले का वो बयान, जब मानव शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरे देश ने मानव शर्मा का रोते बिलखते 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो देखा। मानव शर्मा ससुराल वालों पर आरोप लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरी वाइफ का मुझे पता चला, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मानव शर्मा का वीडियो अतुल सुभाष की याद दिला रहा है, जो पत्नी से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह गए थे। वैसे ही मानव शर्मा ने भी आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। ड्रिंक का ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं। जब हम यहाँ कमरे में भी आए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके गई है। बाकी किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है कि ही वाज ड्रंक और नॉट। ऐसे में पुलिस जांच में जुट गई है और सभी से पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की। समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वाकई में समाज में ऐसी बुराइयां पनप रही हैं। अगर ऐसा है तो जल्द ही इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी बुराइयां समाज को शर्मसार करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में नकल माफिया के खिलाफ सैनी सरकार का एक्शन देखने को मिला है, जहां पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल आरोपियों पर गाज गिरी है। पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक के खिलाफ सैनी का सरकारी डंडा चला है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे अब शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और नकल माफिया पर नकेल कसना शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई करके नूंह और पलवल से कई नकलचियों को धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए और कहा, हरियाणा में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर आउट हुआ है। अपने भाई बेटे को ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। इस पूरे कांड में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है और एक एक करके सभी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है।
दरअसल हरियाणा में बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक के मामले देखने को मिले और फिर जैसे ये खबर सामने आई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। नूह में गुरुवार को 12वीं का पेपर भी लीक हुआ। टपकन सेंटर से अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। इसके बाद 10वीं कक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट में पेपर आउट हुआ। प्राइवेट स्कूल से गणित का पेपर लीक हो गया। वहीं जिन परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ उसके सुपरवाइजर समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है वहां अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे हरियाणा में अब सैनी सरकार की सख्ती दिख रही है माफियाओं के खिलाफ। वो जो नकल करवाते हैं हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, देखिए पेपर लीक हुआ था, पेपर आउट मामले में सीएम सैनी का एक्शन देखने को मिला है। 4 डीएसपी समेत 25 पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। 27 फरवरी को अंग्रेजी और गणित का पेपर लीक हुआ था और नूह, पलवल, झज्जर से आउट हुआ था ये पेपर। इस तरह की जानकारी मिली थी। परीक्षा के आधे घंटे पहले पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जैसी जानकारी सामने आती है कड़ा एक्शन लिया जाता है हरियाणा की सैनी सरकार द्वारा नकल माफियाओं के खिलाफ। और ऐसे में अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाता, पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाता। जिसका नाम पेपर लीक आउट में सामने आता है उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया जाता है, गाज गिरती है। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका की कुरियर कंपनी का कार्गो विमान एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। दरअसल ये विमान उड़ान भर रहा था और तभी विमान में अचानक से आग लग जाती है और आग पक्षी के टकराने की वजह से विमान के इंजन में लगती है, जिसकी वजह से हड़कंप मच जाता है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि इंजन में आग लगी लेकिन वक्त रहते पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया, जिसके बाद जाकर कोई किसी भी तरह की ज्यादा नुकसान या हानि नहीं हुई है। उड़ान भरते ही विमान में आग लग जाती है। दरअसल विमान जैसे ही उड़ान भरता है उसके बाद एक पक्षी टकराता है, जिसकी वजह से इंजन में आग लग जाती है। तो देखिए अमेरिका में पिछले दिनों से विमान हादसे की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। आज फिर एक विमान हादसे का शिकार हो गया। ये पहली बार नहीं है जब विमान हादसे का शिकार हुआ हो। पिछले 30 दिनों में विमान हादसे की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तारीख से समझने का प्रयास करिए। 30 जनवरी को देखिए कैसे हादसा हुआ था। उसके बाद 8 फरवरी, 2 मार्च, 1 फरवरी और 11 फरवरी, और अब जो 2 मार्च की घटना हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में उड़ते हुए प्लेन में आग लगने की घटना पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हाल फिलहाल में और अब तक की घटनाएं सामने आई। अमेरिका की पार्सल कंपनी फेडेक्स का कार्गो विमान उड़ान भरते भरते हादसे का शिकार हो गया और अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आसमान में उड़ रहे अमेरिकी कार्गो विमान के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हादसे का शिकार कार्गो विमान को न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई।